चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, कॉमर्स वाले बच्चे, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का 27 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन का रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। रिसिप्ट में कुछ आइटम दे दिया है, ओपनिंग कैश है, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 75 रुपया, चैरिटी दे दिया है 10,500, स्टाफ सैलरी दे दिया है, ये सब दे दिया है। चलिए इसका एडजस्टमेंट पहले देख लीजिए। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि दान का आधा यानी डोनेशन का जो हाफ है, आधा क्या मानना है, इनकम मानना है। फिर से कर्मचारी का वेतन हो गया, किराया हो गया, ये सब को अद्दत है। विज्ञापन भी जो है आउटस्टैंडिंग दे दिया है। 525 रुपया एक्रूड इंटरेस्ट है, 525 एक्रूड इंटरेस्ट है। तो मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया यहाँ पे आपके सामने है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। इनकम में सबसे पहले डोनेशन है, 8,000 का डोनेशन था, आधा बोला है क्या मानने के लिए, उसको इनकम मानने के लिए, इसलिए आधा इनकम मान लिया, तो 4,000 रुपया इनकम में आ गया। सब्सक्रिप्शन दे दिया है ड्यूरिंग द ईयर 12,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अंदर दे दिया है 2500 दिया है, और बाहर क्या दिया था एडजस्टमेंट में, एक्रूड दिया है 525, जोड़ दिए तो बाहर चला गया 3,025। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि फर्नीचर संपत्ति है, बेच रहे हैं, संपत्ति में से घटता बैलेंस शीट में। अब है एक्सपेंडिचर के तरफ जाते हैं तो टू चैरिटी है, स्टाफ सैलरी है, अंदर आउटस्टैंडिंग 300 रुपया, इसका आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे तो 2,900 रुपया। रेंट दे दिया 1200, आउटस्टैंडिंग 100 जोड़ के 1,300। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300 दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट 250, आउटस्टैंडिंग 50 जोड़ देंगे तो 300। पोस्टेज है 100। अब जब सीआर और डीआर का टोटल का अंतर करते हैं तो पता चलता है सीआर ज़्यादा है, सीआर 19,025 से है, और डीआर में क्या है 3,625 कम है, तो इसी को बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को ही सरप्लस कहते हैं। यानी इनकम ज़्यादा, एक्सपेंडिचर कम है। 3,625 रुपया से आ गया है ये आंसर। इसके आधार पे बनाएंगे हम लोग अब बैलेंस शीट।